हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने एक घड़ी 10% हानि पे बेची। यदि उसने उसे 135 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ प्राप्त होता। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे घड़ी को किस मूल्य पर बेचना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे करना है। वो 10% की हानि पे घड़ी को बेच रहा है। यदि वो मूल्य को 135 रुपये बढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसे 5% का लाभ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि रुपयों में उसे 135 रुपये बढ़ाने पड़ रहे हैं, लेकिन प्रतिशत में देखें तो कितनी वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पे उसने 10% की हानि दी है, यानी कि वो घड़ी को 90% मूल्य पे बेच रहा है, क्रय मूल्य के 90% पे। और अगर वो मूल्य बढ़ाता है तो 5% का लाभ होता है, यानी कि 105% पे वो घड़ी का मूल्य हो जाता है, ठीक है। तो प्रतिशत में देखिए दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है, 15% की, ठीक है। यहाँ पे तो 15% की यानी प्रतिशत में वृद्धि हो रही है और रुपयों में 135 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो दोनों वृद्धि बराबर है दोस्तों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 15% जो है वो 135 रुपये के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे घड़ी को किस मूल्य पे बेचना होगा, ठीक है। तो 20% का लाभ दोस्तों क्या होगा, यानी कि 120% पे उसे बेचना होगा, ठीक है। तो यानी कि 120% की वैल्यू हमें निकालनी है। 15 की हमें पता है दोस्तों, तो इसे 120% की निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 8 से गुणा कर देंगे। 15 अट्ठे क्या होता है दोस्तों, 120%, ठीक है। ये तो आ गया। अब देखिए इस तरफ मैंने 8 से गुणा किया है, तो मैं दूसरी तरफ भी दोस्तों 8 से गुणा कर दूंगा। तो इन दोनों को गुणा करने पे मेरा आंसर आ जाएगा 1080 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार को 12 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, 12 वस्तुएं बेचने पर उसे 3 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया हुआ है, ठीक है। या दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या विक्रय मूल्य के बराबर हानि। इसमें विक्रय मूल्य में 2 टाइप के होंगे। तो मैं आज आपको ट्रिक विक्रय मूल्य वाले की ही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हो रहा है, तो हमने 3 लिख लिया कि ठीक है हमारा लाभ, तो हमने ऊपर लिख लिया। और नीचे क्या लिखते हैं हम, क्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों, इसमें से क्रय मूल्य कैसे पहचानेंगे, 12 में से 3 को घटा देंगे, क्योंकि 12 वस्तुएं बेची है और 3 का लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 में से आपको 3 घटा देना है, ठीक है दोस्तों। तो 12 में से 3 घटाएंगे तो नीचे 9 हमारा क्रय मूल्य आ गया, और सीधा 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ऊपर 1 और नीचे 3 पे कटेगा। तो 1/3 को 100 से गुणा करने पे क्या आएगा, 33 सहित 1/3% दोस्तों। तो ये हमारा आंसर होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता को 32 सेब बेचने पर 8 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें कैसे करना है, 32 सेब बेचने पर उसे 8 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, या देखिए 8 सेबों के बराबर हानि हो रही है, तो ऊपर 8 लिख लेना है जैसे पहले किया था हमने। और देखिए यहाँ पे हानि हो रही है, पिछले वाले में लाभ था तो वहाँ पे हमने घटाया था, इसमें जमा करेंगे। यहाँ पे हानि है तो जमा करना है, ठीक है। तो 32 में 8 जोड़ेंगे तो नीचे यहाँ पे क्रय मूल्य लिखना होता है ना, तो इस तरीके से आपको जमा करके लिख लेना है कि 40 हमारा क्रय मूल्य हो गया। 32 जमा 8 40, और गुणा कर लेना है 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए। अब इसे काट लेंगे दोस्तों, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, ठीक है। 5 से इसे 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि उसे 20% की हानि हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो आइए दोस्तों अब ये चौथा सवाल देखते हैं। ए ने एक वस्तु 25% हानि पे बी को बेची। बी ने 20% लाभ कमा के उसे सी को बेचा। फिर सी ने वह वस्तु 10% हानि पे डी को बेची। यदि डी ने वह वस्तु 810 रुपये में खरीदी तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें कैसे करेंगे, ए ने वस्तु को 25% की हानि पे बी को बेचा है, ठीक है दोस्तों। तो 25% को हम कैसे लिखते हैं,
1/4 लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों इसकी वैल्यू को। तो देखिए हानि पे बेचा है तो यानी 4 पे 1 की हानि हो रही है, ठीक है। तो 4 पे 1 की हानि को कैसे लिखेंगे अनुपात में कि 4 पे 1 की हानि हुई तो 4 वाली वस्तु को 3 में बेचा गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बी ने कितने का बेचा, 20% लाभ कमा के बेचा है। तो इसी तरीके से आपको 20% का भी पता होना चाहिए कि इसे 1/5 बोलते हैं। देखिए लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो 5 पे 1 का लाभ हो रहा है, यानी जमा करेंगे तो 5 पे 1 का लाभ कैसे होगा दोस्तों, 5/6, ठीक है। 5 पे 1 का लाभ हो रहा है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्या बोल रहा है दोस्तों, सी ने 10% हानि पे बेचा। अब 10% को कैसे लिखते हैं, 1/10, ठीक है दोस्तों। तो यानी 10 पे 1 की हानि हो रही है, यानी माइनस होगा। तो 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा, 10/9 आ जाएगा। 10 में से 1 घटा के बेचा। तो ठीक है दोस्तों, आपको इस तरीके से तीनों को लिख लेना है, ठीक है। अब ये जो वस्तु है ये ए से चली और डी तक पहुंची, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे अनुपात को। यहाँ पे देखिए जो जो कट रहा होगा, यहाँ पे 2 से कट रहा है तो यहाँ पे 2 से इसे काटेंगे तो 2 आ जाएगा और इस पे 3 आ जाएगा। और कोई भी आपस में नहीं कट रहा दोस्तों, तो इन सबको गुणा कर लीजिए। तो ठीक है, इनको गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इन तीनों को गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 निम 81, यानी कि डी ने उसे 81 यूनिट पे खरीदा। और ये जो 81 यूनिट है दोस्तों, ये किसके बराबर है, 810 रुपये के, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि उसने 810 रुपये का खरीदा। तो देखिए ये कितने गुना है इसका, 10 गुना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 10 गुना आ गया। तो इस तरीके से हम इसका भी निकाल सकते हैं। अगर इसको भी 10 से गुणा कर दिया जाए तो इसका भी हमें ए का जो पता लग जाएगा कि ए ने कितने का खरीदा था। तो 10 से गुणा करेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1000 रुपये, ठीक है। तो यानी ए ने उसे 1000 रुपये का खरीदा था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है दोस्तों। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।